मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता, शिक्षक, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, विषय कंप्यूटर विज्ञान। आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर प्राथमिक संचार मॉडल देखेंगे। प्राथमिक संचार मॉडल उस मॉडल को हम कहते हैं जिस मॉडल के अंतर्गत संचार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जैसे जब कोई दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप को किसी प्रारूप में दिखाने के लिए जिस मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उस मॉडल को प्राथमिक संचार मॉडल कहा जाता है। जैसे प्राथमिक संचार मॉडल 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है प्राथमिक, धन संचार, धन मॉडल। प्राथमिक का तात्पर्य है प्रारंभिक, प्रारंभिक यानी बेसिक, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक। संचार का तात्पर्य है वार्तालाप या आदान प्रदान, आदान प्रदान। एवं मॉडल का अर्थ है प्रारूप, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट या खाका। अर्थात ऐसा प्रारूप या ड्राफ्ट जो वार्तालाप अथवा आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाए सबसे प्रारंभिक रूप में, वो मॉडल या वो प्रारूप प्राथमिक संचार मॉडल की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसा कि स्पष्ट है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? संचार की। संचार में हमें करना है वार्तालाप, अर्थात वार्तालाप का मतलब होता है हमारी बातों को प्रेषक से ग्राही तक अथवा ग्राही से प्रेषक तक पहुंचाना। प्राथमिक संचार मॉडल के कुछ प्रमुख अवयव हैं जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मॉडल समझते हैं। संचार में वार्तालाप या किसी भी चीज का आदान प्रदान, स्वाभाविक सी बात है कि हमारी बातों का आदान प्रदान यदि प्रेषक से ग्राही तक होता है या ग्राही से प्रेषक तक होता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम प्राथमिक संचार मॉडल की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके पश्चात डाटा, जो कि एक महत्वपूर्ण अवयव है इस पूरे प्राथमिक संचार मॉडल का, जिसे हम इस मॉडल के द्वारा प्रेषक से ग्राही तक भेज सकते हैं, प्रेषक से ग्राही तक भेज सकते हैं। ठीक इसे आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि आप मोबाइल में व्हाट्सएप का मैसेज कर रहे हैं। यदि आप मैसेज कर रहे हैं तो आप प्रेषक हैं, जो प्राप्त करेगा उसे हम ग्राही कहेंगे। अर्थात प्राप्त करने वाला ग्राही और भेजने वाला प्रेषक। क्या भेजेगा? वो डाटा। डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो अथवा एनिमेशन, इन सभी कंटेंट यानी सामग्री को जब हम प्रेषक से ग्राही तक भेजें किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे कंप्यूटर या मोबाइल, तो कंप्यूटर और मोबाइल जब इन सभी सामग्रियों को भेजने के लिए किसी न किसी विधि का प्रयोग करेगा, उस विधि में प्रयोग होने वाली चीज, उसी को हम प्राथमिक संचार मॉडल कहेंगे। इस प्रकार ये परिभाषा स्पष्ट होती है कि जो सामग्री प्रेषक से ग्राही की ओर भेजी जाए इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में मोबाइल हो सकता है अथवा कंप्यूटर हो सकता है। हमारे पास कई प्रकार के ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। सर्वप्रथम आप लोग ईमेल करते हैं। ईमेल एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को, एनिमेशन को ग्राही तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि प्रेषक से ग्राही तक ये सारा का सारा टेक्स्ट किस रूप में और कैसे जाता है। इन सब नियमों को निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड मानक मॉडल तैयार किया गया है, जिसको हम प्राथमिक संचार मॉडल की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात ये क्लियर हो गया होगा आपको कि प्राथमिक संचार मॉडल हम कहते किसे हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे इसके अवयव की। तो जब हम प्राथमिक संचार मॉडल के अवयव की बात करते हैं, अवयव को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जो इस पूरे मॉडल को बनाने में सहायक होते हैं, उसे अवयव की श्रेणी में रखा जाता है। और ये हम निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा डाटा।
नंबर सेकंड जिसको हम बोलेंगे सेंडर या प्रेषक, सेंडर या प्रेषक। नंबर 3 ग्राही या रिसीवर। नंबर 4 प्रोटोकॉल और नंबर 5 मीडिया यानी माध्यम। स्वाभाविक सी बात है, डाटा को प्रेषक से रिसीवर तक किसी न किसी नियम के अंतर्गत किसी न किसी माध्यम से भेजना ही प्राथमिक संचार मॉडल का प्रमुख उद्देश्य है। इन सभी अवयव के बारे में हम अभी अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या अपने जब अगला मैं क्लास लूंगा उस क्लास में आपको डाटा, सेंडर, ग्राही और प्रोटोकॉल, मीडिया इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में आपने ये सीखा कि प्राथमिक संचार मॉडल किसी भी वार्तालाप या डाटा के आदान प्रदान का वह प्रारंभिक मॉडल है जिसके द्वारा हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। वो डाटा कंप्यूटर के माध्यम से अथवा मोबाइल के माध्यम से, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर रहकर यदि हम भेजते हैं तो उसमें हमारे प्राथमिक संचार मॉडल का एक बहुत बड़ा योगदान सम्मिलित होता है। आप कंप्यूटर में इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या किसी प्रकार के सोशल ऐप पर जब कोई भी सामग्री देख रहे होते हैं तो उस सामग्री को देखने के लिए हमें इसी मॉडल का प्रयोग करना होता है। हालांकि हमें अभी आगे बहुत से मॉडल पढ़ने होंगे, लेकिन प्रारंभिक स्टेज में हमें प्राथमिक संचार मॉडल को ही पढ़ना है, क्योंकि इसके पश्चात OSI मॉडल तथा इंटरनेट नेटवर्क मॉडल भी हैं जो हमारे डाटा के आदान प्रदान में सहायक होते हैं।